हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज अपनी पहली क्लास है और अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करने कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। ये वाला सब्जेक्ट आपको बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक दोनों वैकेंसीज में मिलेगा। और ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है। आप यदि कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम देखोगे, हर एग्जाम में आपको ये वाला सब्जेक्ट, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने इस सब्जेक्ट पे मेहनत की है तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और लगभग 10 क्वेश्चन आप इससे एक्सेप्ट कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से एग्जाम में मिलेंगे। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करोगे और इस सब्जेक्ट को अपन वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहले ये देखो नेटवर्क क्या होता है। मान लो मेरे 10 लोगों से कांटेक्ट है, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे नेटवर्क में 10 लोग हैं। मैं उन 10 लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, मैं उन 10 लोगों से संपर्क कर सकता हूँ। उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क का ये मतलब है कि कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट रहते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत क्या है। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि अपन डेटा शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज शेयर कर सकें। इसलिए अपन क्या बनाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, या किस वजह से अपन कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अपन को क्या शेयर करना रहेगा, डेटा शेयर करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। मतलब एक कंप्यूटर का डेटा अपन दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं और एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज अपन दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है इसकी। कंप्यूटर नेटवर्क में कम से कम दो कंप्यूटर वाइड या वायरलेस मीडियम से जुड़े रहते हैं जो कि आपस में डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं। देखो, आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले आपको कम से कम दो कंप्यूटर चाहिए। ये दो कंप्यूटर हैं। उसके बाद में इन दोनों कंप्यूटर का कनेक्शन होना चाहिए, और वो कनेक्शन दो तरीके से होता है। ये है वायर्ड कनेक्शन और दूसरा है वायरलेस कनेक्शन। दोनों में से आप कोई भी काम में ले सकते हो, या तो इन दोनों को वायर्ड से जोड़ दो या फिर इन दोनों को वायरलेस से जोड़ दो। उसके बाद एक बार कनेक्शन होने के बाद ये क्या कर सकते हैं, ये डेटा शेयर कर सकते हैं और रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है। आज से 7-8 साल पहले यदि आपको गाने सुनने होते थे और आप हेडफोन या फिर ईयरफोन को यूज करते थे, तो उसमें एक केबल आती थी, उस केबल को आप अपने फोन से कनेक्ट करते थे और उसके बाद में गाने सुनते थे। लेकिन आजकल जो भी हेडफोन या ईयरफोन आ रहे हैं मैक्सिमम है वो वायरलेस आ रहे हैं। वायरलेस का मतलब है ब्लूटूथ से। आपको अपने हेडफोन में ब्लूटूथ ऑन करना है और उसको ब्लूटूथ को अपने फोन में कनेक्ट करना है, उसके बाद आप गाने सुन सकते हो। सेम वैसा सिस्टम है। इन दोनों में जो कनेक्शन होगा वो एक केबल लगी रहेगी, एक तार लगा रहेगा जो इन दोनों को जोड़े रखेगा, और इसमें तार नहीं रहेगा, ये वायरलेस रहेगा। जैसे हेडफोन, ब्लूटूथ के जो हेडफोन आते हैं वो फोन से कनेक्ट रहते हैं, वो एक तरह का वायरलेस कनेक्शन है क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ये देखो, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास कम से कम दो कंप्यूटर होने चाहिए। उसके बाद में इन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको वायर्ड से कनेक्ट कर दो या फिर वायरलेस से कनेक्ट कर दो। एक बार कनेक्ट होने के बाद अपन क्या क्या कर सकते हैं, एक तो डेटा शेयर कर सकते हैं और एक रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। पहली चीज डेटा किसे बोलते हैं। मान लो आप अपने दोस्त है आपका, उसको व्हाट्सएप पे क्या क्या भेज सकते हो, वो सारी चीज डेटा में आती है। जैसे आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, कुछ भी फाइल भेज सकते हो। ये सारी चीज किस में आती है, डेटा में आती है। दूसरा है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक बुक है और मेरा दोस्त मेरे को बोले कि उसको मेरी वाली बुक पढ़नी है। यदि वो मेरी वाली बुक ले जाके पढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा रिसोर्सेज यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो इस कंप्यूटर के पास कोई भी रिसोर्सेज है, ये चाहे तो इस कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है। तो कंप्यूटर में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले चीज कम से कम दो कंप्यूटर होने चाहिए। कम से दो से ज्यादा हो सकते हैं। ये मेरे पास दो कंप्यूटर हैं। उसके बाद इन दोनों कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन करने के दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये है वायर्ड, ये है वायरलेस। एक बार यदि दोनों कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, उसके बाद में ये डेटा शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज शेयर कर। मैंने यहाँ पे बताया कि डेटा में क्या क्या चीजें आती है। डेटा में आपके पास फोटो आएगी, वीडियो आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा और फाइल्स आएगी। और रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, एक है हार्डवेयर
और दूसरा है सॉफ्टवेयर। देखो, मान लो इस वाले कंप्यूटर के साथ मैंने एक प्रिंटर जोड़ रखा है। इस वाले कंप्यूटर के पास प्रिंटर नहीं है। यदि इन दोनों कंप्यूटर के बीच कनेक्शन हो चुका है तो ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर को भी ये प्रिंटर शेयर करने की अनुमति दे सकता है। इसका मतलब ये वाला कंप्यूटर भी अब इस प्रिंटर को यूज कर सकता है। मतलब इसने अपना रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर को दे दिया या फिर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर दिया। इसको बोलते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग। अभी तक ये सीखा कि कंप्यूटर नेटवर्क में कम से कम 2 कंप्यूटर होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उनके बीच एक कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन करने के 2 तरीके, आपको जो अच्छा लगे वैसे कनेक्ट कर दो, या तो वायर्ड से जोड़ दो या फिर वायरलेस से जोड़ दो। एक बार कंप्यूटर कनेक्ट होने के बाद 2 काम करते हैं, एक तो या तो डेटा शेयर करेंगे या फिर रिसोर्सेज शेयर करेंगे। अब देखो, मैंने एक और परिभाषा लिखी है यहाँ पे। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े उपकरणों का एक समूह है। मतलब आपस में बहुत सारे उपकरण रहेंगे। ये उपकरण आपस में जुड़े हुए हैं जो संसाधनों और सूचनाओं को साझा करते हैं। ये आपस में क्या क्या भेज सकते हैं? संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, और सूचनाएं डेटा से बनती है। दूसरा है डेटा। ये आपस में एक दूसरे को रिसोर्सेज और डेटा शेयर कर सकते हैं। इन उपकरणों में क्या क्या आता है? जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटर हो, ये कंप्यूटर भी हो सकते हैं, सर्वर भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य हार्डवेयर डिवाइसेज भी हो सकती है। देखो, ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाया मैंने। ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट आ रहा है यहाँ से, और ये वाला इंटरनेट राउटर को मिल रहा है। राउटर 4 लोगों से कनेक्ट है। कंप्यूटर से कनेक्ट है, लैपटॉप से कनेक्ट है, टैबलेट से कनेक्ट है और स्मार्टफोन से कनेक्ट है। ये जो डॉटेड लाइन है ये है वायरलेस कनेक्शन, और ये जो सीधी लाइन है ये है वायर्ड कनेक्शन। मतलब ये राउटर 4 डिवाइस से कनेक्ट है, 2 डिवाइस से ये वायर के माध्यम से कनेक्ट है और 2 डिवाइस में वायरलेस से कनेक्ट है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। ये क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क। आगे देखो, अब अपन पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन। अभी तक अपन ने ये सीखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कि कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने की जरूरत क्या है? वो 2 काम करने के लिए, एक डेटा को शेयर करने के लिए, दूसरा रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। अब अपन पढ़ेंगे कि डेटा को शेयर कैसे करते हैं। पूरी चीज अपनी डेटा पे चलेगी, रिसोर्सेज पे अपन बात नहीं करेंगे, बहुत लास्ट में बात करेंगे रिसोर्सेज कैसे शेयर करते हैं। अब देखो, टॉपिक का नाम है डेटा कम्युनिकेशन। पहले ये देखो, डेटा में क्या क्या आता है? डेटा में आती है फोटो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज और फाइल्स। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान को अपन एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, डेटा का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। किसी ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा 2 डिवाइसों के बीच डेटा एक्सचेंज करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। 2 डिवाइस है मेरे पास, ये इन दोनों डिवाइसों को मैं कनेक्ट करूंगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। और उसके बाद में ये दोनों क्या एक्सचेंज करेंगे? डेटा को एक्सचेंज करेंगे। देखो, ट्रांसमिशन मीडियम 2 प्रकार के होते हैं, जो भी मैंने बताया था। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। यह है डेटा कम्युनिकेशन। 2 डिवाइस रहेगी, आपस में कनेक्ट रहेगी ट्रांसमिशन मीडियम से। ट्रांसमिशन मीडियम 2 टाइप के होते हैं, वायर्ड या वायरलेस। और उसके बाद में क्या शेयर करेगी? डेटा शेयर करेगी। इसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन, मतलब डेटा का आदान प्रदान। अब देखो, यदि आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है, मतलब 2 डिवाइस हैं, उनके बीच में यदि आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपको कम से कम 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। वो कौन कौन से हैं 5 कंपोनेंट? देखो, ये मेरे पास 2 डिवाइस हैं। एक डिवाइस डेटा को भेजेगी। जो डिवाइस डेटा को भेजती है वो सेंडर बोला जाता है। जो डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी या डेटा को प्राप्त करेगी उसको रिसीवर बोला जाता है। इन दोनों डिवाइसों में यदि डेटा ट्रांसफर करना है तो मेरे को एक कनेक्शन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। उसके बाद में जो डेटा भेजा जाएगा, मान लो ये वाला डेटा मैं भेजना चाहता हूं, इस डेटा को मैसेज बोला जाता है।
तो डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए अपन को कुछ नियमों की पालना करनी पड़ती है, कुछ नियम होते हैं, नियमों के समूह होते हैं, उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। जैसे इसमें लिखे हैं नियम 1, नियम 2, ऐसे कुछ लिखे। इसका मतलब ये हुआ डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए मेरे को 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। उसमें पहला कंपोनेंट है सेंडर, ये वाली डिवाइस डेटा को सेंड करेगी। दूसरा है रिसीवर, ये वाली डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी, डेटा प्राप्त करेगी। तीसरा, इन दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक मीडियम रहेगा जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। चौथा, जो अपन डेटा को भेजेंगे उसको बोलते हैं मैसेज, उसको क्या बोलते हैं? मैसेज। पांचवा है प्रोटोकॉल। डेटा कम्युनिकेशन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल। यदि आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए, 5 कंपोनेंट होने चाहिए। एक सेंडर होना चाहिए जो डेटा को भेज सके, दूसरा रिसीवर होना चाहिए जो डेटा को रिसीव कर सके, तीसरा दोनों डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, चौथी चीज जो आप डेटा को भेजोगे उस डेटा को मैसेज बोला जाता है, आपके पास कुछ मैसेज भी तो होना चाहिए जो भेजना चाहते हो, और पांचवा है प्रोटोकॉल। डेटा कम्युनिकेशन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। हाँ, इससे कभी कभार एक सवाल पूछ लेते हैं, बहुत सारी परीक्षा में इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है या फिर नहीं है। आपको चूज करना रहता है कि इनमें से है या। अब देखो, यदि आपको बहुत अच्छा डेटा कम्युनिकेशन करना है तो आपके पास 4 चीजें जरूरी है। यदि आप वो 4 चीजें यदि आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हो। कौन कौन सी है 4 चीजें, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो डेटा आप भेजना चाहते हो अगले बंदे के पास वही डेटा पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भेज रहे हो अगले बंदे के पास कुछ और पहुंच रहा है, तो इसका मतलब आपके पास एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो डेटा आप भेजना चाहते हो वही डेटा यदि अगले बंदे के पास डिलीवर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। मतलब डेटा कम्युनिकेशन के लिए आपके पास सबसे पहली चीज है एक्यूरेसी होनी चाहिए, वही डेटा पहुंचना चाहिए जो आप भेजना चाहते हो। दूसरा है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है कि डेटा है वो सही जगह पे पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो इस डिवाइस ने डेटा भेजा, भेजना इसको था लेकिन डेटा इसको पहुंच रहा है, तो ये वाली चीज फॉलो नहीं कर रहा है, डिलीवरी को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरी चीज है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है डेटा सही समय पर पहुंचना चाहिए। और चौथी चीज है जिटर। जिटर का मतलब है कि डेटा तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं जिटर। देखो, मान लो ये डेटा है जिसको आप भेजना चाहते हो, तो डेटा कैसे भेजा जाता है? पूरा का पूरा डेटा एक साथ नहीं भेजता है, इस डेटा को तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक भाग को पैकेट बोला जाता है। मतलब ये डेटा आपको भेजना है, इसका मतलब ये हुआ इस डेटा के मैंने इतने सारे पैकेट्स कर लिए, अब ये पैकेट की फॉर्म में जाएगा। सबसे पहले ये वाला पैकेट जाएगा यहाँ पे, फिर ये वाला पैकेट जाएगा, फिर ये वाला पैकेट जाएगा। ऐसे मान लो 2 पैकेट के आने में यदि कुछ डिले हो रहा है या फिर टाइम गैप हो रहा है, इस टाइम गैप को बोलते हैं जिटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैकेट कंटिन्यूस आपको मिलनी चाहिए। यदि आपके 2 पैकेट कंटिन्यूस मिल रहे हैं तो जिटर नहीं है। तो अपन एक अच्छा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम वो होता है जिसमें जिटर नहीं होता है, मतलब इस पैकेट के जस्ट बाद में आपको ये वाला पैकेट मिलना चाहिए। देखो, आ, आपने देखा होगा कभी आप लैपटॉप वगैरह पे मूवी देखते हो तो पायरेटेड मूवी या फिर जो भी आप मूवी डाउनलोड करके देखते हो, कई बार समस्या आ जाती है कि ऑडियो और वीडियो सिंक नहीं हो पाता। हाँ, जैसे बातचीत कुछ और चल रही है और आपको लग रहा है कि पिक्चर में कुछ और है, दोनों में सिंक होना बहुत जरूरी है। तो देखो, एक अच्छा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपके पास 4 चीजें होना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, 8DJ। ए का मतलब होता है एक्यूरेसी, टी का मतलब है टाइमलीनेस, डी का मतलब है डिलीवरी और जे का मतलब है जिटर। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड। मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये अपन को पता चलता है ट्रांसमिशन मोड से। तो ट्रांसमिशन मोड का काम क्या है? ये डेटा के फ्लो की डायरेक्शन बताता है। मतलब डेटा किस दिशा में जा रहा है, ये किससे पता चलता है? अपन को ट्रांसमिशन मोड से पता चलता है। और ये ट्रांसमिशन मोड किसकी जिम्मेदारी है? फिजिकल लेयर की। अभी अपन आगे पढ़ेंगे वो सही मॉडल जब पढ़ेंगे, वो साइड मॉडल में कुछ 7 लेयर्स होती है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। इस फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा, ये अपन को कहां से पता चलता है? फिजिकल लेयर की। अपन लेयर्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस लेयर्स की और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और भी जिम्मेदारी है, और भी काम है। उनमें से एक काम ये है ट्रांसमिशन मोड डिसाइड करना, कि अपना जो डेटा ट्रांसफर होगा उसका ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, वो डिसाइड कौन करती है? फिजिकल लेयर करती है। और ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं। देखो,
ट्रांसमिशन बोर्ड का काम क्या है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसका पता अपन को किससे चलता है, ट्रांसमिशन बोर्ड से पता चलता है। तो ट्रांसमिशन बोर्ड की जिम्मेदारी कौन सी लेयर की है, फिजिकल लेयर की, जो सबसे नीचे की लेयर होती है। तीसरा, ट्रांसमिशन बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स। देखो यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही दिशा में। देखो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि आपके पास 2 डिवाइस हैं और 2 डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है और डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ये है मेरे पास डेटा, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा, ये वाली डिवाइस सेंडर की तरह काम करेगी। सेंडर का मतलब है जो डेटा भेजेगी, ये वाली रिसीवर की तरह काम करेगी, मतलब ये डेटा प्राप्त करेगी। और इसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, मतलब ये वाली चीज सेंडर हमेशा डेटा भेजेगा और रिसीवर हमेशा डेटा को प्राप्त करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिसीवर डेटा भेज रहा है और सेंडर डेटा को प्राप्त कर रहा है। तो यूनिट डायरेक्शन होगी, मतलब इसके डेटा फ्लो की डायरेक्शन यही रहने वाली है हमेशा। डेटा हमेशा इसी फ्लो में डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहां से उधर जाएगा। दूसरी चीज, एक डिवाइस डेटा सेंड करेगी और दूसरी डिवाइस डेटा रिसीव करेगी। तीसरी चीज, इसमें चैनल की इंटायर कैपेसिटी यूज होती है। चैनल कैपेसिटी से मतलब ये समझो, मान लो ये 2 घर हैं, मान लो ये 2 सिटी है, ऐसा मान लो ये एक सिटी है और ये दूसरी सिटी है। इन दोनों सिटियों के बीच एक लेन बनी हुई, सड़क बनी हुई है और इस सड़क पे 3 गाड़ियां पैरेलल चल सकती है। तो अपन को पता है सिंप्लेक्स मोड में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब एक ही दिशा में गाड़ियां जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैनल की ये होगी चैनल की कैपेसिटी, मतलब कितनी गाड़ियां एक साथ जा सकती है। तो कितनी गाड़ियां जा सकती है, 3 गाड़ियां एक साथ जा सकती है। मतलब जितनी कैपेसिटी है चैनल की पूरी कैपेसिटी कहाँ यूज होती है, सिंप्लेक्स मोड में यूज होती है। सिंप्लेक्स मोड में 3 चीजें बताई। पहली चीज, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में डेटा का फ्लो होता है। दूसरी चीज, एक डिवाइस हमेशा डेटा को सेंड करेगी, दूसरी डिवाइस हमेशा डेटा को रिसीव करेगी, कभी ये अपने काम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तीसरी चीज, चैनल की जो भी कैपेसिटी रहेगी पूरी की पूरी कैपेसिटी यूज होगी, मतलब पूरी खाली है, सारी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 3 गाड़ियां एक साथ जा सकती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, टीवी, रेडियो, माउस, प्रिंटर। देखो टीवी इसका एग्जाम्पल कैसे है, जब लोग आप टीवी देखते हो तो यहाँ पे डिश लगी रहती है, तो डिश का कनेक्शन आपके टीवी से यहाँ पे सेटअप बॉक्स रहता है उससे कनेक्ट रहती है। क्या होगा, सिग्नल हमेशा यहाँ से आएगा और टीवी आपका क्या होगा, रिसीव होगा। कभी ऐसा हो पाएगा कि यहाँ से सिग्नल भेज रहे हो और एंटीना या फिर जो भी आपने वो लगा रखी है, डिश लगा रखी है, वो रिसीव करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। डिश हमेशा सिग्नल लेगी यहाँ से और वो सिग्नल कहाँ तक पहुंचेगी, टीवी की। तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, टीवी, रेडियो, माउस, प्रिंटर। अब देखो आगे, दूसरा ट्रांसमिशन मोड है हाफ डुप्लेक्स। देखो अपन डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट है और वो क्या करेगी, डेटा का ट्रांसफर करेगी। देखो ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब है ये डिवाइस डेटा भेजेगी, ये डेटा रिसीव करेगी। ये डिवाइस भी डेटा भेज सकती है और ये डिवाइस भी डेटा रिसीव कर सकती है, लेकिन एक समय पर एक डिवाइस ही डेटा सेंड करेगी। ऐसा कभी देखो, जब इसको डेटा भेजना होगा तो ये डेटा भेजेगी और उस समय ये डेटा रिसीव करेगी, उस समय ये वाली चीज डेटा नहीं भेजेगी। जब इसने डेटा भेजना स्टार्ट किया तब ये वाली डेटा रिसीव करेगी, उस समय ये डेटा सेंड नहीं करेगी। समझ में आया कुछ, 2 डिवाइस है आपस में कनेक्ट है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक समय में एक डिवाइस डेटा भेज रही है, उस समय में दूसरी डिवाइस डेटा को रिसीव कर रही है। जब पहली वाली ने डेटा सेंड करना बंद कर दिया, दूसरी ने डेटा सेंड करना स्टार्ट किया, तो पहली वाली रिसीव करी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी डेटा सेंड कर रही है और ये भी डेटा सेंड कर रही है, दोनों डेटा एक साथ सेंड नहीं कर सकते, दोनों डेटा एक साथ रिसीव नहीं कर सकते। इस डिवाइस डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकती है, इसका मतलब ये हुआ ये वाली डिवाइस सेंडर की तरह भी काम करेगी, तो डेटा भेजना है, और रिसीवर की तरह भी काम करेगी। ये वाली डिवाइस सेंडर की तरह काम करेगी और रिसीवर की तरह। अब देखो अपने सिंप्लेक्स में क्या देखा था, ये जो डिवाइस थी ये हमेशा किसकी तरह काम कर रही थी, सेंडर की तरह काम।
और ये रिसीवर की तरह काम करेगी। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा है, ये वाली डिवाइस सेंडर की तरह भी काम कर सकती है और रिसीवर की तरह भी काम कर सकती है, और ये वाली डिवाइस भी दोनों काम कर सकती है, लेकिन एक समय में दोनों डिवाइस डेटा नहीं भेज सकती। आगे देखो, इसमें चैनल की इंटायर कैपेसिटी यूज होगी। अब ये चीज बताओ, चैनल की पूरी कैपेसिटी यूज होगी या नहीं होगी? मान लो ये दो सिटी हैं और इनके बीच ये लेन है, और इस लेन में मान लो 4 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। तो जब इस डिवाइस को डेटा सेंड करना होगा तो सबको पता है कि डेटा एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, तो चारों जो भी गाड़ियां वो एक साथ चल सकती है, मतलब चैनल की पूरी कैपेसिटी डिवाइस यूज कर सकती है। तो इसमें क्या होगा, चैनल की पूरी कैपेसिटी यूज होगी। इसके एग्जांपल कौन है, वॉकी टॉकी, हब और वेब ब्राउजर। वॉकी टॉकी देखा होगा आपने, ये है वॉकी टॉकी। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कभी कि आर्मी में जो लोग रहते हैं वॉकी टॉकी पे जो बात करते हैं, तो वो अपनी बात पूरी करने के बाद और बोलते हैं। और का मतलब ये हुआ कि उसने अपनी बात फिनिश कर दी और अगले आदमी को मौका दे रहा है कि वो अपनी बात शुरू करे। वॉकी टॉकी में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बोल रहे हो और अगला आदमी भी बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी हमेशा सुनता रहेगा, जब दूसरा बोलेगा तो पहला वाला आदमी सुनता रहेगा। इनके एग्जाम्पल याद करने, ये परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। इसमें डेटा बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकेगी। इसका मतलब ये है बाई डायरेक्शन होगा, मतलब डेटा इस डायरेक्शन में भी आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। ये सेंटर की तरह भी काम करेगा और रिसीवर की तरह भी काम करेगा। ये भी सेंटर की तरह काम करेगा और रिसीवर की तरह काम करेगा। ये दो हाफ डुप्लेक्स के समान होता है। इसमें चैनल की कैपेसिटी दोनों डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। मान लो ये लेन बनी हुई है, तो यदि दो गाड़ियां इधर से आ रही है तो दो गाड़ियां आपको इधर से आते हुए भी दिखेगी। इसमें चैनल की कैपेसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। हाफ का मतलब है आधी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डिवाइस, दोनों डिवाइस एक समय में एक साथ डेटा को सेंड कर सकती है। जब ये वाली डिवाइस डेटा सेंड करेगी तो ये वाली डिवाइस भी उस समय डेटा सेंड कर सकती है। देखो अभी तक क्या पढ़ा, आज की पहली क्लास में सबसे पहले अपन ये देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने की अपन को जरूरत क्यों है, क्यों अपन कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दो चीजों के कारण बना रहे हैं, एक तो अपन डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरा रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। फिर अपन ने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए अपन को कम से कम 2 कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद में उन दोनों कंप्यूटर में कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वायर्ड और दूसरा वायरलेस। कनेक्शन होने के बाद अपन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, मतलब डेटा का आदान प्रदान। डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए आपको, 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है आपका ट्रांसमिशन मीडियम, एक होता है प्रोटोकॉल और एक होता है मैसेज। उसके बाद में अपन ने देखा कि अपन को एक अच्छा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए 4 चीजें जरूरी होती है, वो मैंने ट्रिक बताई थी, एट डीजे। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि ट्रांसमिशन मोड का काम है कि डेटा फ्लो की डायरेक्शन को बताए, और ये कौन सी लेयर की जिम्मेदारी है, ये फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी होती है। और 3 तरह के अपन ने पढ़े ट्रांसमिशन मोड। पहला पढ़ा सिंप्लेक्स, दूसरा पढ़ा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा पढ़ा फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होगा, एक डिवाइस हमेशा डेटा भेजेगी, दूसरी डिवाइस हमेशा डेटा को रिसीव करेगी। जो डेटा को रिसीव करेगी वो कभी भी डेटा को सेंड नहीं कर सकती। दूसरा अपन ने पढ़ा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, पहली डिवाइस डेटा भेजेगी तब दूसरी डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी, उस समय वो डेटा नहीं भेजेगी। जब दूसरी डिवाइस डेटा को भेजेगी तो पहली डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डिवाइस एक साथ कभी भी डेटा को नहीं भेजेगी। फिर अपन ने पढ़ा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों डिवाइस एक साथ डेटा को भेज सकते हैं। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट देखा था चैनल कैपेसिटी। जो सिंप्लेक्स है और हाफ डुप्लेक्स है, ये दोनों चैनल की फुल कैपेसिटी को यूज करते हैं, जबकि फुल डुप्लेक्स है वो चैनल की हाफ कैपेसिटी को यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। कल अपन इस टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे और उसमें कुछ आपको एमसीक्यूज भी दिखाई जाएगी। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वाला चैनल तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।